नूर ने थकन से बोझल आंखें आहिस्ता खोलीं। रात भर जागने ने उसकी हालत बदली। कमरे में खामोशी थी मगर बेचैनी गालिब। रोशनी धीरे धीरे पर्दों से अंदर आई। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। नई जिंदगी का आगाज हमेशा आसान नहीं। वो करूट बदल कर लम्हा भर रुकी। जिस्म थका हुआ मगर जहन भारी महसूस। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक गूंजी। नूर ने चौंक कर इधर देख लिया। इसने खुद को मजबूत किया और उठी। कदम नींद से लड़खड़ाते आगे बढ़ते रहे। दरवाजे पर सास आहिस्ता से मुस्कुरा रही थीं। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, सब इंतजार कर रहे। नूर ने थकन के बावजूद नरमी इख्तियार की। इसने सर हिलाया और पलट आई। कमरे में शौहर अब भी सोया हुआ। नूर ने कपड़े निकाले और खामोश रही। इसने आहिस्ता से वॉशरूम का रुख किया। पानी की ठंडक ने उसको काफी संभाला। आईने में थकी मगर मुतमईन सी तस्वीर। इसने गहरी सांस ली और तैयार हुई। वापस आई तो कमरे में खामोश मंजर। नूर बाहर निकली और सबके पास बैठ। घर वाले प्यार से इससे बातें करते मगर नूर की आंखों में थकन नुमायूं। इसकी सास ने उसे पास बुलाया। बेटा थकी लग रही हो मगर मुस्कुराना। घर की रस्मों में ये सब चलता रहता। नूर ने आहिस्ता मुस्कुराकर सर झुकाया। जिम्मेदारियां दिल पर बोझ बढ़ाती रहीं। कुछ देर बाद उसे शौहर को जगाना एक जिम्मेदारी समझकर कमरे में आई। इसने आहिस्ता आवाज दी मगर खामोशी। वो करीब आई और नरमी से पुकारा। शौहर ने हल्के से आंखें खोल लीं। इसने नूर के चेहरे को गौर देखा। थकावट इसके चेहरे पर नुमायां झलकी। नूर ने उसे सूरत हाल मुख्तसर बतलाई। मेहमान आए हैं, नाश्ता तैयार हो चुका। शौहर ने सांस भरी और उठ बैठा। वो वॉशरूम चला गया बगैर कुछ कहे। नूर ने लम्हा भर रुककर सुकून लिया। वो बाहर आई तो सब नाश्ता कर रहे। नूर भी खामोशी से साथ बैठ गई। इसने गुफ्तगू कम की मगर एहतराम रखा। घर में मोहब्बत भरा माहौल कायम रहा। सास इसका खास ख्याल रखती रहीं। नूर ने खुद को खानदान में गिलाया मगर थकन मुसलसल इसका पीछा करती। दिन भर रस्मों ने उसे मसरूफ रखा। शौहर कभी कभार उसे देखता रहता मगर नूर नजरें चराकर सर झुकाती। इसे लग रहा था कोई उसे देख रहा। कभी पर्दे हिलते तो वो चुंक जाती। कमरे में जाते हुए दिल जोर धड़कता। सस्पेंस भरा माहौल इसके गर्द फैला। इसे महसूस होता कोई बात ठीक नहीं मगर वो खामोश रही और सब सहती। दोपहर गुजरी, शाम की रौनक बढ़ गई। वलीमे की तैयारियां हर तरफ फैलीं। नूर ने मैकसी पहनी तो सब चौंके। वो खामोश मगर बेहद खूबसूरत दिखी। इसने मुस्कुराहट ऊपर ओढ़ कर रखी। दिल अंदर से मुसलसल लरसता ही रहा जैसे कोई अनदेखा साया ताक़ब करता। महफिल में हल्की सरगोशियां भी सुनाई। इसने बार बार पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कुछ ना था, सिर्फ अंदेशा। वक्त गुजरता गया, महफिल रोशन होती। स्टेज पर बैठकर नूर साकत रही। शौहर मुस्कुरा कर मेहमानों से मिलता मगर नूर के दिल में अजीब बेचैनी। थकन के साथ साथ खौफ भी बढ़ा। रात गहरी हुई तो महफिल हल्की पड़ी। नूर मुसलसल किसी अनजान आहट को सुनती। इसने चंद लम्हे आंखें मैची रखी। किसी ने स्टेज के पीछे कुछ फिसलाया। वो चुंक कर सीधी होकर बैठ गई। शौहर ने उसकी उलझन फौरन महसूस। इसने आहिस्ता पूछा, तुम ठीक हो? नूर ने हल्की आवाज में हाँ कहा मगर दिल अब भी बेचैन ही रहा। वलीमा इख्तिताम के करीब पहुंच चुका। मेहमान रुखसत होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। नूर ने सास का हाथ थामकर खड़ी। इसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। रात की सर्द हवा ने उसे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे पस मंजर में सरगोशी। नूर ने पलटकर इर्द गिर्द देख लिया। अंधेरा था मगर अजीब सा एहसास। घर पहुंचकर वो खामोशी से बैठी। सास ने उसे मोहब्बत भरे लहजे से कहा, बेटा थक गई हो जरूर। नूर ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया मगर दिल में खौफ गहरा होता गया। कमरे में दाखिल हुई तो लरज उठी। पर्दे हिले जैसे कोई छुपा हवा। इसने जल्दी से लाइट ऑन कर दी। कमरा खाली था मगर हवा रखी। चीजें अपनी जगह थी मगर एहसास ऐसा कि जैसे कोई यहाँ मौजूद। नूर ने गहरी सांस ली और बैठ। आज की सारी थकन इस पर उतरी। इसने महसूस किया कि साया गुजरा। वो खड़ी हुई मगर कुछ नजर ना। सस्पेंस बढ़ता गया और बेचैनी गालिब। दिल धड़कता रहा मगर हिम्मत कायम। वो जानती थी ये घर नया है और शायद माहौल का दबाव है, लेकिन इस एहसास ने उसे न छोड़ा। रात गहरी थी मगर नींद गायब। वो खामोश खड़ी रही और सोचती, नई जिंदगी का आगाज ऐसा होगा ये उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था मगर खुद को मजबूत रखा। अंधेरे में हल्की सी आहट उठी। वो चौंकी मगर पीछे कुछ ना था। चांदनी खिड़की से फर्श पर पड़ी और नूर ने महसूस किया जैसे कोई साया इस रोशनी को छूकर
खामोशी से पीछे हट गया आहिस्ता। उसके वजूद में कपकपी दौड़ी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और नूर ने खुद से वादा किया कि वो सच जानकर रहेगी। आखिरकार नूर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब पहुंची। चांदनी कम होते ही कमरा मजीद सुनसान लगने लगा और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई, जैसे कोई खामोशी में उसे तक रहा हो, मगर हकीकत में कमरा खाली दिखाई देता रहा। वो चंद लम्हे इधर इधर देखती खड़ी रही, मगर उसका दिल मुतमईन ना हुआ, जैसे खामोश दीवारों में कोई सरगोशी घुलकर इसके कानों तक पहुंचती हो। वो वापस बैठी, मगर खौफ ने जगह न छोड़ी और इसके हाथ हल्के हल्के लरजते रहे। रात के गहरे सुनाटा ने माहौल को मजीद पुरस्कार और अजीब बना दी। इसने दुआ पढ़ी और खुद को थाम लिया कि शायद ये सब थकन ही पैदा कर रही हो, मगर दिल मानने को तैयार न हुआ। कमरे की खामोशी भारी महसूस होती रही, जैसे हवा भी रुक गई हो। वो दरवाजे के करीब गई और धीरे से बाहर झांका, मगर वहां सुकूत ही था, बस दूर कहीं चलने की मध्यम आवाज, जैसे कोई आहिस्ता कदम रखता हो। इसके अंदर फिर से खौफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दी और अंदर आकर कुर्सी पर बैठी रही। इसने इरादा किया कि सास से बात करेगी, मगर अभी सही वक्त नहीं था। सुबह होने का इंतज़ार ही बेहतर लग रहा था, मगर नींद आंखों में नहीं उतर रही थी। कमरे का माहौल हैरत अंगेज तौर पर मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई पोशीदा राज इन दीवारों के पीछे छुपा बैठा हो। नूर ने खुद को मजबूत किया, मगर बेचैनी अब भी साथ रही। रात गुजरती रही, मगर माहौल एक लम्हे के लिए भी नॉर्मल महसूस नहीं हुआ। उसने दोबारा खिड़की खोली, ताज़ा हवा लेने की कोशिश की, मगर हवा में भी जैसे कोई बूझ मौजूद था, जिसने उसे फिर से परेशान कर दिया। वो वापस बेड पर बैठ गई और पेशानी थामकर गहरी सांसें लेते हुए सुकून ढूंढने लगी, मगर सुकून कबूल ही नहीं कर रहा था। सुबह की अव्वलीन रोशनी ने कमरे को जरा रोशन किया तो उसने सिक्का सांस लिया, जैसे रोशनी से खौफ पीछे हटता जा रहा हो। उसने दिल में शक्र अदा किया कि रात बिलाखिर कट गई और अंधेरा पीछे रह गया था, मगर सवाल अभी भी बरकरार मौजूद था कि आखिर वो अजीब आहटें और साये क्यों देखे गए थे। नूर ने तैयार होकर नीचे जाने का फैसला किया। सास नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थीं। इन्होंने नरमी से नूर का इस्तकबाल किया और मोहब्बत भरे सवाल पूछे। तुम ठीक हो बेटा? तुम थकी दिखाई दे रही हो, मगर क्यों? रात नींद कैसी थी? नूर ने बात बदल दी और हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। सास ने महसूस किया कि वो कुछ छुपा रही है, मगर ज्यादा सवाल करना दुरुस्त न समझा। नाश्ता सुकून से चलता रहा, मगर नूर के ज़हन में रात का हर लम्हा गूंजतन रहा। हर आवाज़, हर साया, हर एहसास अजीब साबूझ बनकर इसके साथ चलता रहा। शौहर नीचे आया और सादा मिजाज में सबसे बातें करता रहा, मगर इसने भी महसूस किया कि नूर कुछ बदली बदली सी है। उसने आहिस्ता से नूर का बाजू पकड़ा और अलग होकर पूछा, तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नूर ने एक लम्हे को सोचा, मगर बात बताने की हिम्मत जुमा ना कर सकी। उसने मुख्तसर कहा, बस थकन है, कुछ खास नहीं। मगर शौहर को इस जवाब पर तसल्ली ना हुई, मगर वो खामोश रहा। दिन गुजरता गया, मगर नूर का दिल अब भी इस रात के सायों में उलझा हुआ था। वो कभी लाउंज में बैठती, कभी खिड़की के पास जाती, मगर वो एहसास जो उसके दिल में बैठ गया था, वो पीछा छोड़ने को तैयार ना था। शाम के वक्त सास ने इसे साथ बिठाया और पूछा, बेटा दिल पर कुछ बोझ है तो बताओ। नूर ने लम्हा भर सोचा, मगर अभी भी फैसला ना कर सकी। क्यों ना हटूं और साये का जिक्र करना चाहिए या नहीं? रात फिर नज़दीक आने लगी तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो कमरे में गई तो हल्की ठंडक इसका इस्तकबाल करती हुई महसूस हुई, जैसे कमरा किसी नादीदा मौजूदगी से अभी भी भर हुआ हो। इस ने लाइट ऑन की और खुद को समझने की कोशिश की, मगर दिल फिर भी बेचैन रहा। इस ने अपना दोपट्टा संभाला और खिड़की की तरफ देखा। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी थी और बाहर खामोश गली पर धुंध उतर रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी अपनी चादर छा रही हो। नूर ने बेड के किनारे बैठकर खुद को संभाला और दुआ पढ़ती रही, मगर दिल में फैला खौफ ख़त्म होने को तैयार ना था। चंद ही लम्हे बाद उसे फिर वही आहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे के बाहर होला चल रहा हो। वो सहम कर खड़ी हो गई और कान दरवाजे की तरफ लगा दिए। आवाज़ आती रही, मगर कोई नज़र न आया। उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना की और पीछे हट गई। दिल जोर से धड़कता रहा, जैसे कोई छुपा
हुआ राज उसे खुद जाहिर करने वाला हो। अचानक पर्दा हिला और नूर के रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे से आगे बढ़ी मगर वहाँ कुछ न था और बस खामोशी ताहर नजर फैली रही। नूर ने आंखें बंद की और खुद को समेटा कि शायद ये वहम हो, मगर फिर एक बार किसी के चलने की मध्यम आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कमरे के अंदर चक्कर